अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हाज़िर हूँ आपके सामने एक नया लेस का डिज़ाइन लेके, जिसको मैं सिल्की थ्रेड से बना रही हूँ और मैं सिल्की थ्रेड की 2 लेयर्स यूज़ कर रही हूँ। आप देख रहे होंगे मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन बनाया है, इसी के आगे मैं कंटिन्यू करूँगी और आपको बताऊँगी। देख सकते हैं बहुत प्यारा डिज़ाइन बनता है, ये बहुत खूबसूरत लगता है और आसानी से भी बन जाता है। इसमें किसी किस्म की हमें बेस रो की भी ज़रूरत नहीं है। आप इन 3 पीकॉट्स की जगह पे 3 मोती भी ऐड कर सकते हैं तो भी बहुत खूबसूरत बनेगा। इस डिज़ाइन के लिए मैं 2 लेयर यूज़ कर रही हूँ, तो हमारे डिज़ाइन की लुक कुछ इस तरह से आएगी। ना ही बहुत ज़्यादा मोटी वाली लुक आएगी और ना ही बहुत ज़्यादा बारीक लगेगा। अगर आप 1 लेयर यूज़ करना चाहते हैं तो 1 लेयर भी यूज़ कर सकते हैं, उससे हम डिज़ाइन को थोड़ा बारीक लुक आती है। मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने ये एक डिज़ाइन बारीक लुक से बनाया था। 1 लेयर को यूज़ करते हुए ये बहुत बारीक बारीक सी लुक आती है और ये बहुत नफीस बनता है और ये भी बहुत अच्छा लगता है। ये थोड़ी सी मोटी लुक आती है। अगर आप इनको नहीं यूज़ करना चाहते, 3 लेयर्स यूज़ करना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छा बनेगा, उससे थोड़ा सा और मोटा हो जाएगा। इसी डिज़ाइन को आप कॉटन थ्रेड से भी बना के देखिए, बहुत खूबसूरत बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। आज के डिज़ाइन के लिए मैंने 1.25 mm की हुक ली है। चूँकि मैं 2 लेयर्स यूज़ कर रही हूँ, अगर मैं 3 लेयर्स यूज़ करूँ इनकी तो भी मैं 1.25 mm की हुक ही यूज़ करती हूँ, लेकिन 1 लेयर के लिए हमें हुक चेंज करनी पड़ती है। काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। जहाँ से ही मैं स्टार्ट करूँगी कुछ इस तरह का डिज़ाइन बनाएंगे हम। तो सबसे पहले आपने स्लिप नॉट ले लेनी है, जैसे कि हम रोज़ लेते हैं। अपने पिछले वाले डिज़ाइन में भी आपको लेना आता है। स्लिप नॉट लेने के बाद हमने उसको अपने फैब्रिक पे अटैच कर लेना है सिंगल क्रोशे की हेल्प से। ये देख सकते हैं आप, सिंगल क्रोशे की हेल्प से अटैच कर लिया। तो फिर हमने यहाँ पे 7 चेन लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 चेन ले लिया हमने और हमने इसको इसके गैप के ऊपर ही सिंगल क्रोशे करना है। बहुत ज़्यादा टाइटली नहीं करना, इसको थोड़ा सा ढीला करके हमने सिंगल क्रोशे करना है। सिंगल क्रोशे कर लिया हमने। सिंगल क्रोशे करने के बाद 1 चेन के साथ हम बैक पे आएंगे और इस वाली चेन में हमें 11 बार सिंगल क्रोशे बनाना है। 11 बार सिंगल क्रोशे बनाने के बाद हमने ये जो एक पीछे भी सिंगल क्रोशे लिया हुआ है तो हमने इसके अंदर इसको सिंगल क्रोशे कर देना है। मैं आपको एक दफ़ा फिर से रिपीट कर दूं ताकि आपको समझने में आसानी हो, क्योंकि ये डिज़ाइन मैंने पहले से शुरू किया हुआ है कुछ इस तरह से। आप सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपने डिज़ाइन को सिंगल क्रोशे बनाने के बाद, फिर हम 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे और 1 चेन के गैप से एक और सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 2 टाइम बनाएंगे। फर्स्ट जब आप स्टार्ट करेंगे 2 टाइम ये बनाएंगे, तो फिर 7 चेन के साथ सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 7 चेन के साथ सिंगल क्रोशे बना के 1 चेन लेते हुए हमने इसकी बैक पे आ जाना है। बैक पे आते हुए हमने इस वाली स्पेस में इसको 11 बार सिंगल क्रोशे करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। 11 बार हमारा सिंगल क्रोशे हो गया और ये हमारा पे बैक साइड से है। 11 बार सिंगल क्रोशे करने के बाद ये जो पीछे वाला एक हमारा 1 चेन का गैप और सिंगल क्रोशे था, ये 1 चेन के गैप में हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे। कुछ इस तरह से 1 चेन के गैप को सिंगल क्रोशे करते हुए 1 चेन के साथ हम फ्रंट पे वापस आ जाएंगे और यहाँ पे ये हमारी 11 बार सिंगल क्रोशे हैं। इनमें 5 टाइम हम सिंगल क्रोशे के ऊपर सिंगल क्रोशे करेंगे, जबकि सेंटर में जो हमारा स्पेस आएगा उसके ऊपर हम 3 टाइम पीकॉट के साथ इस तरह का फ्लावर बनाएंगे और फिर से दूसरी तरफ हम 5 टाइम सिंगल क्रोशे करेंगे। सो सिंगल क्रोशे 1 2 3 4
और ये 5 टाइम सिंगल क्रोशे कर लिया हमने। ये सेंटर आ गया हमारा। और फिर हम इसके ऊपर 3 पीकॉट्स बनाएंगे। 1 2 3, 3 चेन के साथ सिंगल क्रोशे। एक बार फिर से 1 2 3, 3 चेन के साथ इसके अंदर से हम इसका पीकॉट बनाएंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से। 1 2 3, 3 चेन और फिर से सिंगल क्रोशे। कुछ इस तरह से हमारे पास 3 पीकॉट्स आ जाएंगे। और यहाँ पे हमने इस वाले के साथ वाले में हमने इसको सिंगल क्रोशे कर देना है कुछ इस तरह से। और फिर से दूसरी तरफ हमने यहाँ पे 5 टाइम सिंगल क्रोशे करना है। 1 3 4 एंड 5 इस तरफ, 5 उस तरफ और सेंटर में हमारा 3 पीकॉट्स का फ्लावर। कुछ इस तरह से ये हमारा बन जाएगा। और फिर हम इसको इधर इसके साथ ही 1 चेन के गैप के ऊपर सिंगल क्रोशे करेंगे। आप देख सकते हैं ये कंप्लीट हो गया है हमारा फ्लावर। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है और मैंने सेंटर में 3 या 4 चेन का गैप लिया है। आप भी ले सकते हैं, आप गैप के बगैर भी बना सकते हैं। जब भी आप स्टार्ट करेंगे हमें सबसे पहले 1 सिंगल क्रोशे, 1 चेन प्लस 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर उसके ऊपर हम 7 चेन बनाएंगे। फिर हम अपना प्रोसेस रिपीट करेंगे। मैं एक बार फिर से बनाऊंगी ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। मैं सेंटर में, इसके सेंटर में एक फ्लावर के दूसरे फ्लावर के सेंटर में गैप ले रही हूँ। 1 चेन, 1 सिंगल क्रोशे, 1 चेन, 1 सिंगल क्रोशे, 1 चेन और 1 सिंगल क्रोशे। 3 टाइम हम ये बनाएंगे और 4th और 5 में हम अपना फ्लावर बनाएंगे। 1 2 3 ये हमारा गैप हो गया। सॉरी, ये वाला सिंगल क्रोशे हमारे इस फ्लावर का पार्ट है और ये 3 वाले सिंगल क्रोशे हमारा गैप है। इसके बाद हमें एक और सिंगल क्रोशे बनाना है और 1 चेन के साथ एक और बनाना है। 2 टाइम हमारे फ्लावर में ऐड होंगे ये 2 वाला, ये 1 सिंगल क्रोशे प्लस 1 चेन, 1 सिंगल क्रोशे। इसके ऊपर हम अपना फ्लावर बनाएंगे और साथ ही हम इसको 7 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 चेन। 7 चेन को इसके अपने गैप के ऊपर, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं, खिंचाव वाला नहीं रखना, थोड़ा सा ढीला करके हमें इसको सिंगल क्रोशे बनाना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे हमें ये वाला चीज़ चाहिए अपना फ्लावर बनाने के लिए। 1 सिंगल क्रोशे, 1 चेन प्लस 1 सिंगल क्रोशे, फिर 7 चेन, 1 सिंगल क्रोशे लेते हुए 1 चेन के साथ हम बैक पे आ जाएंगे। बैक पे आते हुए इस स्पेस के अंदर हमें 11 टाइम सिंगल क्रोशे बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 जब हम पूरा कर लेंगे और फिर हम इसको, ये जो हमने इस डिज़ाइन के लिए हमने ये बनाया था 1 चेन और सिंगल क्रोशे, तो उसमें हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे। 1 चेन लेंगे और फिर वापस फ्रंट पे आ जाएंगे। ये हमारा ये वाला गैप बन गया है। इसके ऊपर हम अपना फ्लावर बनाएंगे। पहले हमें 5 सिंगल क्रोशे के ऊपर सिंगल क्रोशे बनाना है। 1 2 3 4 और ये 5 में हमारा सेंटर आ जाएगा। आपने सेंटर में ही अपना ये फ्लावर बनाना है। 1 2 3 चेन, इसका पीकॉट बनाएंगे सिंगल क्रोशे से। 1 2 3 चेन
और फिर उसका सिंगल क्रोशे बनाएंगे 3 चेन के साथ। 3 चेन, सिंगल क्रोशे के साथ पीकॉट, थ्री चेन, सिंगल क्रोशे के साथ पीकॉट, और हमने इसको इसके साथ वाले में सिंगल क्रोशे कर देना है कुछ इस तरह से, और बाकी के 5 स्पेसेस में भी सिंगल क्रोशे बनाना है। फाइव सिंगल क्रोशे लेते हुए हमें यहाँ पे इसको 1 चेन के गैप के हिसाब से ही अटैच कर देना है। तो ये हमारा फ्लावर का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, जो कि हमने कुछ इस तरह से बनाया है। आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत बनता है ये डिज़ाइन। आप ट्राई ज़रूर किया कीजिए। अगर आपको बनाने में मुश्किल लगती है तो सबसे पहले आप इसको कॉटन थ्रेड से बना के देखा कीजिए, तो भी डिज़ाइन बहुत खूबसूरत लगता है। आप देख सकते हैं, आप 3 पीकॉट्स की बजाय इसकी जगह पे आप इस पर मोती भी लगा सकते हैं। सो यहाँ पे इसको मैंने फिनिश कर लिया। 2 सिंगल क्रोशे इस तरफ और 2 सिंगल क्रोशे इस तरफ। ये हमारा पूरा फ्लावर का प्रोसेस है, और सेंटर में मैंने 3 चेन प्लस 3 सिंगल क्रोशे का गैप लिया है। आप गैप्स को स्किप भी कर सकते हैं, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे। 1 चेन, 1 सिंगल क्रोशे, 1 चेन, 1 सिंगल क्रोशे, 1 चेन और 1 सिंगल क्रोशे। ये हमारा गैप हो गया। साथ में हमें 2 टाइम मज़ीद चाहिए सिंगल क्रोशे, 1 चेन, 1 सिंगल क्रोशे, 1 चेन और 1 सिंगल क्रोशे। इसके बाद हम 7 टाइम चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 7 टाइम चेन बनाने के बाद इसको बहुत दूर हमें नहीं अटैच करना, थोड़ा सा ढीला छोड़ के अटैच करना है, जो कि हमने पीछे लिया था हमारा डिस्टेंस वैसे ही। और 1 चेन के साथ हम बैक पे चले जाएंगे, और बैक पे जाने के बाद हम यहाँ पे इस वाली स्पेस में हम अपने 11 टाइम सिंगल क्रोशे बनाएंगे और यहाँ पे अटैच करेंगे, और फिर से वापस हम फ्रंट पे आएंगे 1 चेन के साथ, और हम अपना ये वाला फूल वाला प्रोसेस करेंगे। 5 सिंगल क्रोशे प्लस 3 पीकॉट्स का फ्लावर सेंटर में, और फिर से 5 सिंगल क्रोशे। इसी को रिपीट करते हुए हम अपनी रिक्वायर्ड लेंथ कंप्लीट कर लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत प्यारा डिज़ाइन है ये, और इसमें किसी भी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, किसी किस्म की बेसरो की ज़रूरत नहीं है। आई होप आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। ये इसकी बैक साइड है और ये फ्रंट साइड है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी मैं नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।